एंड वेलकम टू शेम गेम्स। तो आज की मेरी ये वीडियो होने वाली है एक कंटिन्यूएशन वीडियो मेरी पिछली वीडियो पैसिफिक रिम द ब्लैक की। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से जो ये माफिया मेंबर है वो जोएल का मर्डर कर देता है, वो भी सिंपली एक वॉकी टॉकी के द्वारा। अब हम सब जानते हैं कि जोएल जो है वो कितना ज़्यादा क्लोज था मे के, और कहीं ना कहीं हमें ये भी पता है कि जोएल मे से प्यार करता था। एंड ऑल्दो मे ने इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया या जोएल ने क्लियरली कभी मे से ये चीज़ बोली नहीं, बट स्टिल वी नो दैट मे समहाउ नोज दिस थिंग। अब क्योंकि जोएल की यहाँ पे डेथ हो चुकी है तो आगे ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इन सब का इन लोगों पर कैसा इफेक्ट पड़ता है, इन तीनों भाई बहन और बॉय के ऊपर और स्पेशली मे के ऊपर। सो अगर आप आगे की स्टोरी जानना चाहते हो तो बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। जोएल की डेथ के बाद में आग बबूला हो जाती है और सबको छोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट वी सी ये लोग जहाँ थे वहाँ थोड़ी ही दूर पर ब्रीचेस क्रिएट होने लगते हैं। ब्रीच वो होल्स होते हैं जिनमें से काइजू निकलते हैं। वी सी जब टेलर और हेली मे को ढूंढ रहे थे तब बॉय वहाँ से कहीं चला जाता है। इतने ही देर में उनके पैरों के नीचे ही एक ब्रीच ओपन होने लगता है और एटलस डिस्ट्रॉयर उस ब्रीच में समाने लगता है, बट टेलर और हेली उसको बचाकर बाहर निकालने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। नाउ एटलस डिस्ट्रॉयर की मदद से दोनों बॉय को ढूंढकर दूसरे ब्रीच की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां उन्हें काइजू और येगर के एक बड़ा सा ग्रेवयार्ड सा मिलता है जहां बहुत सारे काइजूज और येगर्स की लाशें बिछी हुई थी। नाउ सडनली एटलस के सिस्टम में एक गड़बड़ सी होने लगती है और डिस्ट्रॉयर बंद हो जाता है, बट बाद में चलने लगता है। नाउ वी सी बॉय एक एक्टिव ब्रीच के सामने खड़ा था और उसके पीछे से एक बड़ा सा काइजू निकलता है। एटलस और काइजू की फाइट होती है जिस बीच ये काइजू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और इस वजह से एटलस डिस्ट्रॉयर को गिरा देता है। बट हेयर वी सी अ काइजू मैक थिंग जो कि एक ही झटके में इस काइजू को मार गिराता है और वो नॉर्मल येगर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी बड़ा था। ये काइजू मैक थिंग बॉय के साथ में एक न्यूरल हैंडशेक करता है और वो हैंडशेक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि साथ में पड़े हुए एटलस डिस्ट्रॉयर को भी इनके घेरे में ले लेता है। हेयर वी सी जब वहाँ काइजूज और येगर्स की फाइट हो रही थी तब कुछ येगर्स काइजू ब्रेन सेल के द्वारा इन्फेक्ट होकर काइजू मैक बन गए थे और सभी काइजूज मैक को ये लोग वैसे तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट एपेक्स डिस्ट्रॉयर नाम का एक सर्वाइव कर जाता है और ये एक बायोमैक में कन्वर्ट हो जाता है। वी सी एपेक्स हेड ऑफिस में जाकर बॉय के साथ में किसी तरह का कनेक्शन क्रिएट करने लगता है। आई टोल्ड यू ना, ये वाइट हेयर कैरेक्टर्स जो होते हैं ना एनिमे में, इनमें तो गड़बड़ होती ही होती है। सी इट हैपेंड। वहीं दूसरी तरफ बॉय जो है वो एपेक्स डिस्ट्रॉयर को दिखाता है कि एटलस डिस्ट्रॉयर उनका दुश्मन नहीं है। एपेक्स असल में बॉय को सिर्फ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद एपेक्स एटलस को एक सुपर पावर लिमिटेड आर्म देकर चला जाता है। फिर ये लोग बॉय को वहाँ से लेकर चले आते हैं। बाहर इनको शहर के एक और येगर के सिग्नल आने लगते हैं और उसका पीछा करते करते इनको मे मिलती है जिसका साथ ये लोग येगर ढूंढने में निकल पड़ते हैं। वहाँ जाकर सरप्राइजिंगली इनको अपने पेरेंट्स का येगर हंटर मिलता है जो कि टोटली डिस्ट्रॉयड हालत में था। वहाँ उन्हें अपने पेरेंट्स का एक लास्ट मैसेज मिलता है, बट फॉर्चुनेटली हंटर के पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने से पहले ही उसके पेरेंट्स ने वहाँ येगर से बाहर निकल गए थे। इसके बाद वी सी एक काइजू एटलस डिस्ट्रॉयर पर अटैक कर देता है एंड गेस कि वो काइजू कौन था? Of course, Copperhead. But this time Atlas was empty and Copperhead, Tyler, Haley और बॉय के पीछे पड़ जाता है। कॉपरहेड को डॉज करके मे और टेलर एटलस में बैठ जाते हैं, बट तभी वी सी बॉय को गुस्सा आने लगता है और सडनली बॉय की आईज रेड हो जाती है एंड दिस इज़ वेयर हमें बॉय का असली रूप देखने को मिलता है। बॉय एक बड़े से ब्लू काइजू में ट्रांसफ़र हो जाता है, बट कॉपरहेड बॉय को गिरा देता है जिससे बॉय बिल्डिंग की डेब्रीज में फंस जाता है। एनीहाउ कॉपरहेड और एटलस की फाइट होती है और हंटर की मदद से हेली कॉपरहेड को मार गिराती है।
नाउ इन द एंड वी सी हेली बॉय को शांत करने की कोशिश करती है, पर वहीं एक बड़ी सी बिल्डिंग की छत पर वी सी 3 मास्क्ड वुमेन्स जो 3 छोटे काइजूज के साथ थी, जो इनका किसी तरीके का पेट काइजू लग रहा था। और ये औरतें एक दूसरे को सिस्टर्स बोल रही थी, यानी जो पहले काइजू एग्स का सौदा सिस्टर्स के साथ होने वाला था, ये वो ही 3 सिस्टर्स हैं। एंड ऑल्सो दिस इज़ वेयर द पैसिफिक रिम एंड्स। नाउ इट्स वेरी क्लियर कि हमें एक सीज़न 2 ज़रूर देखने को मिलेगा, जिसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, जैसे कि आखिर ये बॉय है कौन, क्या सच में PPDC ने इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया था, या ये किसी तरीके की अलग ही चीज़ है जिसको कि इस बड़े से बिग मैक जो बायोमैकेनिज्म था उसने क्रिएट करने की कोशिश की थी। और दूसरी चीज़, ये 3 जो सिस्टर्स हैं इनका इस बॉय के साथ में क्या लिंक है। एंड में हम देखते हैं कि ये जो 3 सिस्टर्स हैं वो किसी तरीके का काइजू मसीहा बॉय को बोल रही होती हैं। तो क्या है एक्चुअल कनेक्शन बॉय का इन लोगों के साथ। दूसरी चीज़, जब ये बिग मैक के साथ में फाइट सी चल रही होती थी इस डिच में, तब हम देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए जो एटलस डिस्ट्रॉयर था उसके सारे कनेक्शंस टूट जाते हैं और वो अजीब तरीके से ड्रिफ्ट करने लगता है। उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो एटलस डिस्ट्रॉयर था वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। इवन जो टेलर है वो लोला से पूछता है, लोला यानी कि जो AI थी एटलस डिस्ट्रॉयर की, उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या था, बट लोला उसको कोई परफेक्ट आंसर नहीं देती है। और उसी बीच हेली के कनेक्शन की वजह से वहाँ टेलर जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वहाँ पे भी हमें पता चलेगा कि आखिर एटलस डिस्ट्रॉयर की भी स्टोरी अपनी क्या है, और ये चीज़ भी पता चलेगी कि इन लोगों के पेरेंट्स के साथ में आखिर हुआ क्या था। सो इट्स वेरी डेफिनेट कि सेकेंड सीज़न तो आएगा ही आएगा, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड द सेकेंड सीज़न। ऑल्सो मुझे फर्स्ट सीज़न काफ़ी सही लगा, इट्स नॉट दैट बैड, इसमें काफ़ी स्टोरी लाइन थी, काफ़ी सही चीज़ें थी। सो with this, I hope you enjoyed the explanation. Now, if you did, please like the video and do comment. And ऐसे ही और anime explanation के लिए subscribe to our channel. And we'll be back with another story. तब तक के लिए bye.